नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राम लिंबे और आप देख रहे हैं इंडियन एफएम इनसाइट्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फॉलो अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब अस। आप अगर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में रुचि रखते हो या आप एक नए इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो तो आप एक सही चैनल पे। ये चैनल आपको दुनिया की सभी बड़ी न्यूज़ जो कि डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करती है वो मेजर न्यूज़ कवर करता है। और इसी चैनल में आपको डेली मार्केट्स के अपडेट, अपकमिंग ट्रेंड्स और इसकी भी पूरी तरह जानकारी दी जाती है। सेक्टरल परफॉर्मेंस में कौन से सेक्टर्स आज ऊपर है, कौन से सेक्टर का नीचे, इसकी भी जानकारी हम रोज़ साझा करते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, हमको फॉलो करें, हमको सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। सो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्या खबरें हैं जिससे हो सकता है कि मंडे मार्केट को वो खबरें से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो। अगर आपकी आज की सबसे बड़ी और बेहतरीन खबर के बारे में बात करें तो आज जो जीडीपी डेटा ने सरप्राइज किया है। सो उन्होंने सभी जो एस्टिमेट्स लगाए थे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, तो उन सभी एस्टिमेट्स को बीट करते हुए हमारा Q2 का जीडीपी का जो डेटा है वो ग्री हुआ है ऑलमोस्ट 8.2% से। सो ये जो न्यूज़ है इसने मोस्ट ऑफ द आई वुड से सभी एनालिस्ट को सरप्राइज किया है। सो हो सकता है कि मंडे मार्केट एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दे इस न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट आवर्स के बाद आई तो मार्केट को मौका ही नहीं मिला इसके ऊपर रिएक्ट करने में। लेकिन जो ये 8.2% का जो जीडीपी ग्रोथ हमको दिखा है, इससे तो ये तो समझ में आता है कि इंडिया इज स्टिल ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो और आगे कुछ बात करते हुए आज कुछ और न्यूज़ निकल के आ रही है सेबी की तरफ से। सेबी ने उनके रेगुलेशंस में कुछ बदलाव किए हैं और कुछ रेगुलेशंस ऐड किए। उसमें से ही एक रेगुलेशंस ये है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया डिस्क्लोजर्स होते हैं, सो उसमें उन्होंने कुछ और स्ट्रिक्ट पाबंदियां लाई है जिसमें आप कोई भी अननेसेसरी और कोई भी मिसलीडिंग लोगों को फॉल्स क्लेम्स, कोई भी अननेसेसरी एजेंडा नहीं चला सकते। उस पे सेबी ने सख्त रोक लगाई है, क्योंकि उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जो पैसा है वो हो सकता है कि उसको नुकसान। तो इसलिए ये रेगुलेशन से भी ने लाई है। आगे हम कुछ वैश्विक बाजारों के बारे में बात करते हैं और वैश्विक जो भी कुछ समाचार है उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। आज हम और एक बड़ी खबर अगर देखें तो उसमें इंडिया यूएस ट्रेड डील का भी एक जिक्र आया है, जिसमें कहा गया है कि बाय एंड ऑफ दिस दिसंबर ये ट्रेड डील प्रोबेबली इंडिया और यूएस क्लोज करते हुए नजर आएंगे। और शायद इसी वजह से आज अगर हमने इंडिया वीक्स देखा तो ऑलमोस्ट दिन के ऊपर स्तर पे जाके फिर से थोड़ा सा नीचे आज उसको क्लोज मिला है। तो देखते हैं उसमें भी अगर कुछ और अगर डेवलपमेंट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको उस बारे में अपडेट करूंगा अपने चैनल पे। तो अगर दूसरी एक बड़ी न्यूज़ अगर सामने अगर बात करें तो वो है पुतिन की अपकमिंग इंडिया विजिट, जो कि आने वाले 4 और 5 दिसंबर को होगी। कहा जा रहा है कि उसमें कुछ बड़े डिफेंस डील्स साइन किए जाएंगे और कुछ और बड़े समझौते रशिया और इंडिया के बीच होते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे मार्केट में भी रिएक्ट कर सकता है। तो मार्केट में कुछ और दिन एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हो सकती है, तो नज़र बनाए। अगर एफ आई और डी आई फ्लो की बात करें आज के, तो अगेन एफ आई नेट सेलर में ही बैठे हुए हैं। दे आर कंटिन्यूली एडिंग देयर शॉर्ट पोजीशंस। लेकिन हमारे जो डी आई है, डी आई है, जो भी डी आई का फ्लो है उसकी वजह से हमारे मार्केट स्टिल स्टेबल है। कोई भी मेजर क्रैक अभी तक तो नहीं है।
अगर यूएस मार्केट्स की बारे में बात बात करें तो आज फ्राइडे को यूएस मार्केट्स क्लोज ही रहेंगे ड्यू टू द आज हॉलिडे ऑफ थैंक्सगिविंग डे, सो दे आर रिमेन क्लोज टुडे। तो ये थी आज के ग्लोबल न्यूज़ के बारे में की जानकारी, जो कि डायरेक्टली आपको मंडे के दिन ट्रेड लेते समय माइंड में रखनी है, जो कि डायरेक्टली उस चीज़ पे इम्पैक्ट करेंगी। आज के स्टॉक्स के बारे में बात करें, स्टॉक्स मूवमेंट के बारे में बात करें तो आज निफ्टी गेनर्स में एम.एन.एम, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन सन फार्मा, देन अडानी एंटरप्राइज का एक अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। उसके बाद अगर कुछ प्रेशर स्टॉक्स की बात करें तो उसमें एक गेल है, पेटीएम का जो शेयर है, तो उसमें कुछ हमको आज प्रेशर देखने मिला। ये थी हमारे स्टॉक्स मूवमेंट की बारे में। और अगर मार्केट्स हाईलाइट के बारे में बात करें तो आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट कल जहाँ पे क्लोज हुआ था उसी के आसपास आज क्लोज मिला है, दैट इज 85,706.67%। निफ्टी 50 की बात करें तो आज निफ्टी 50 डाउन हुआ है 12.60 पॉइंट्स एंड क्लोजेज एट 26,202। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक आज अपवर्ड था थोड़ा सा और क्लोज हुआ है 59,752। निफ्टी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज फिर से थोड़ा सा गेन देखने को लिए मिला है, तो देखते हैं आगे इसमें भी क्या होता है। लेकिन अगर ओवरऑल सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी एटो ने आज अच्छा खासा गेन करके ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी जो एटो इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 0.6% ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी लूजर्स के बारे में बात करें तो आज मोस्ट ऑफ द ऑयल एंड गैस शेयर्स जो कि कल में भारी दबाव में थे, आज आज फिर वो लूजर्स में ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द आईटी रियलिटी दे वर क्लोज लोअर टुडे। सो ये थी आज के बारे में स्टॉक मार्केट की जानकारियाँ, टॉप न्यूज़, ग्लोबल व्यू जो डायरेक्टली आपको मंडे मार्केट में इम्पैक्ट करेगी। जब भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे कॉशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे लगता है। तो पैसा लगने से पहले कभी भी हमको जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपने को पता हो। सो इसीलिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो आपको ऐसे ही डेली टाइमली अपडेट्स मार्केट से पहले मॉर्निंग में मिलती जाएंगी। सो उस हिसाब से आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ। बाय बाय।